अगली बड़ी खबर जयपुर से। आज से अनाज मंडियों में 2 दिन की हड़ताल। दाल मिलें 2 दिन बंद रहेंगी। हड़ताल के दौरान व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। कुकरखेड़ा राजधानी मंडी में सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन होगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इस हड़ताल की घोषणा की है। अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट के विरोध में यह हड़ताल है। देश भर में ये सरकारी आदेश का विरोध किया जा रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बीके, विस्तार से बताएं। भारती, ये मामला हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल जो दालों के दाम एकदम से बढ़े हैं और उस कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई जाती है। स्टॉक लिमिट यानी तय लिमिट से ज्यादा कोई व्यापारी, मिल जो चलाने वाले हैं, थोक व्यापारी, रिटेल व्यापारी, वो अपने यहाँ स्टॉक ना करे और स्टॉक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर वो स्टॉक नहीं करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा माल बाजार में रहेगा, जिसकी वजह से कीमत नहीं बढ़ेंगी। तो ये जमाखोरी एक जो शब्द है उसके तहत ये काम किया जाता है कि जमाखोरी ना हो, उसे रोकने के लिए। लेकिन इसका अलग अलग राज्यों में अलग असर होता है, क्योंकि राजस्थान में इसका विपरीत असर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दालों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दूसरे राज्यों की तुलना में। या दलहन का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर दलहन ज्यादा यहीं पैदा होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दूसरे कुछ राज्यों में और होता है। तो यहाँ जब इसलिए क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल ज्यादा उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ करीब 1000-1200 मिलें हुआ करती थी पहले, जो अभी भी 600 के करीब दाल की मिलें हैं, जो दलहन लाकर और दाल तैयार करके उसकी पैकेजिंग करके और बाजार को पूरे देश में उपलब्ध कराती हैं। जी। तो उनको करीब करीब एक मिल जब चलती है तो उस मिल को 3 महीने का कम से कम रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास। और ये अभी तो ये इन्होंने 2000 क्विंटल की एक लिमिट लगाई है कि 2000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन उसमें उनको करीब करीब 20,000 क्विंटल, 40,000 क्विंटल इस तरह से स्टॉक रखना पड़ता है, तब माल चलता है। क्योंकि उत्पादन तो साल में एक बार होता है दलहन का, और मिलें साल भर चलती हैं, तो इसलिए उनको ये स्टॉक अपने पास रखना ही पड़ता है। अब उनको ये माल क्योंकि 2000 क्विंटल से ज्यादा रख नहीं सकते, तो वो जिनके पास स्टॉक है उसको बाजार में निकालना पड़ेगा। बाजार में अभी भाव नहीं है, तो उनको वो जो भी भाव उनको मिलेगा वो दूसरे राज्यों में अपने यहाँ से भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मिल को जरूरत पड़ेगी तो वापस से वही दलहन को ऊंचे दामों में उन्हें खरीदना पड़ेगा जी। अगर अभी निकाल दिया तो ये पहले भी ये कारगर नहीं रहा। पहले भी सरकारों ने इस पर लिमिट लगाई थी, लेकिन इसका कोई ज्यादा अच्छा परिणाम निकला नहीं, और उल्टा भाव भी बढ़े और जो मिल संचालक हैं उनको परेशानी हुई। और इसलिए इनका व्यापारियों का ये कहना है कि इससे कोई उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी बजाय आप पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, और दूसरे और जो महंगाई है, महंगाई के दूसरे कारण है उनको कम कीजिए, क्योंकि दालों के उत्पादन में कमी नहीं है। जो दाल पैदा हुई है, दलहन जो पैदा हुआ है, हमारे यहाँ कमी नहीं है, केवल दूसरे और कारण है, जीएसटी के कारण है, और भी कई कारण है जिनकी वजह से पेट्रोल डीजल वगैरह, तो इनकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और सरकार उसके ऊपर ध्यान दिए बिना उन्होंने ये स्टॉक लिमिट लगा दी, और इसका केवल राजस्थान में ही नहीं और भी दूसरे राज्यों में व्यापारियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, हड़तालें की जा रही है। तो अब आज से 2 दिन तक राजस्थान में जो 247 अनाज मंडियां हैं वो बंद रहेंगी। उसके साथ जो दाल मिल वाले हैं उन्होंने भी इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है, तो मिलों में भी काम नहीं रहेगा। हालांकि इसका कोई ज्यादा उपभोक्ता पर असर नहीं होगा, क्योंकि सांकेतिक हड़ताल है। 2 दिन की हड़ताल से अगर माल नहीं आता है तो इतना स्टॉक रिटेल बाजार में, किराना दुकानों पर होता है। लेकिन 2 दिन के बाद इनकी फिर से बैठक होगी व्यापारियों की, और फिर वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। उसके बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। यदि वो हड़ताल लंबी चलती है आगे, तो उसका रिटेल व्यापार पर भी असर होगा, आम उपभोक्ताओं पर भी असर होगा, दालों के भाव
और ज्यादा बढ़ सकते हैं भारतीय। जी, बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे इस खबर पर अपडेट के लिए।